खिलाफ तो अदालत में पर्चे लगे हुए हैं, केस चालान हो चुके हैं, सीबीआई ने चार्जशीट तक यहाँ तक जो है उनके खिलाफ फाइल कर दी है, वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हमारे लीडर्स के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं। मैं भद्रवाह की आवाम बागयूर, बाशऊर और जो इस चिनाब वैली की पहचान है भद्रवाह, शुक्रिया करता हूं कि जो उन्होंने आज़ाद साहब के दौरे को कामयाब बनाया और भारी अक्सरियत में उसमें हिस्सा लिया। ये जाती लड़ाइयाँ छोड़ के आओ एक लड़ाई करें, डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करें, भद्रवाह को एक अच्छा भद्रवाह बनाने के लिए लड़ाई करें। मैंने हमारे कायद जनाब आज़ाद साहब का यही फरमान है कि हम हमेशा जो भी लड़ाई करेंगे वो बिजली के लिए करेंगे, पानी के लिए करेंगे, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए करेंगे। आज़ाद साहब के अलावा ना सोच सकता है वैसी डेवलपमेंट कोई, ना कर ही सकता है कोई। सबको मालूम है कि कौन किसने डेवलपमेंट की है, कौन कर सकता है, ये तो सबको इल्म है इस चीज का। अच्छा मुन्ना साहब, जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस मुद्दे को लेकर आपने यहाँ पर बुलाई है? पिछले दिनों 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आज़ाद साहब का एक काफ़ी लंबा 10-11 दिन का दौरा रहा डिस्ट्रिक्ट डोडा का, जिसमें डोडा और भद्रवाह को कवर किया उन्होंने, और ख़ास तौर पर जो है रूरल एरिया पर ज़्यादा स्ट्रेस रखा। भद्रवाह टाउन में भी प्रोग्राम हुआ, लेकिन देहाती इलाके में काफ़ी हमारा जो है प्रोग्राम रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब ये जो जितना रिस्पांस पब्लिक का इस दौरे में आया, आज़ाद साहब के लिए जो प्यार जो उनके लिए लोगों में उनकी इस वक्त शोहरत है और लोगों के दिलों में जो जगह है उनके लिए, वो देखकर कुछ लोग यहाँ पर आपको पता है थोड़ा बुखला जाते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ के हैं, या वो लोग जिन्होंने आज़ाद साहब जब पावर में थे उनका भरपूर फ़ायदा उठाया, बड़ी बड़ी ओहदों पर रहे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रहे, और बाद में जब आज़ाद साहब को उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। और फिर आप लोगों के थ्रू एक लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया में पड़ी गई, जिसमें ये बताया गया कि 36 लोग जो हैं आज़ाद साहब के बड़े ख़ास कार्यकुन ऑफिस ब्यूरो जो हैं आज़ाद साहब की पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और ये जो है आज़ाद साहब की पार्टी से लोग भाग रहे हैं। तो ये जब सोशल मीडिया में आया, हमने जब देखा, हमने वो लिस्ट देखी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी के साथ अभी तक जुड़े भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई, उनने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने आज़ाद साहब को छोड़ा है, ना हमने कोई किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है, और ना हम कोई ज्वाइन करने वाले हैं। उसमें कुछ लोग यहाँ भी हमारे पास आए हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने ये सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देना ज़रूरी है, ताकि सोशल मीडिया में ये बात जाए कि इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं वो एक ज़माने में आज़ाद साहब के दाएं और बाएं बैठते थे और पूरा फ़ायदा वो उठाते थे। वो सारे लोग जानते हैं, जितने यहाँ पर हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं सब जानते हैं। और इस वक्त जब वो आज़ाद साहब से अलग हो गए तो इस तरह की जो है एक गलत खबरें जो है वो मीडिया में डालकर एक लोगों में ये इस तरह की जो है तशवीश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब से कोई जा नहीं रहा है। जो लोग अगर जाना चाहते हैं तो किसी को नहीं रोका है। यहाँ तक कि आज़ाद साहब ने कुछ लोगों को जम्मू में, आपने देखा होगा शुरू में कुछ बड़े बड़े सीनियर लोगों को जब वो काम नहीं कर रहे थे पार्टी का, उन्होंने पार्टी से निकाल भी दिया। तो इस तरह के अगर कोई लोग हैं, वो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जिन लोगों के हमने नाम उसमें देखे, बहुत सारे लोगों के साथ हमने राब्ता किया, टेलीफोन पर हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी के साथ अभी तक जुड़े नहीं है। तो चाहूंगा कि जो 36 लोगों की लिस्ट जो आउट हुई, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, तो उनमें उनका सिग्नेचर और फोन नंबर भी है। तो वहां पर हमें ये भी बताया गया, कुछ सोर्सेस के से हमें पता चला कि उन्होंने जो रजिस्ट्री जो आज़ाद साहब के ऑफिस में वो भेज दी है 36 लोगों की। तो आप मुझे बताएं, जो 36 लोग जो हमने नाम पढ़े थे उनमें से कितने आपके पास हैं इस वक्त? देखिए, जो 36 लोग थे उनकी आपने भी वो सही लिस्ट तो डाली नहीं थी। जो आपने नाम पढ़े हम उन्हीं पर चल रहे हैं, ना किसी का उसमें आपने फ़ोन नंबर पढ़ा, ना किसी का आपने रेजिडेंस पढ़ा। तो इसलिए हम उसमें कह नहीं सकते हैं कि ये लोग कहाँ के हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में हमने दरियाफ्त किया, एक नाम के 3-3 जगह के लोग निकले। तो जो नाम आपने पढ़े थे, जिस तरह से आपने बताए, तो उससे वो क्लियर नहीं हो सका। लेकिन जो हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो हमारी चाहे ब्लॉक कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी या जोन कमेटीज़ है, उनमें से कोई ऐसे इतने इंपॉर्टेंट कोई आदमी ऐसे नहीं है कि जिन्होंने, हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हैं, अगर किसी ने इस्तीफ़ा देना होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उसके पास वो इस्तीफ़ा जाता है। तो ऐसा कोई इस्तीफ़े हमारे पास नहीं आए हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसी कोई लिस्ट आई हुई है।
और मैंने आपसे आपने जब वो तफसील दी वही नाम जो पड़े तो उन्हीं नाम के हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी जब लिस्ट आएगी या उनके जो इस्तीफे अगर दिए हुए हैं जिन्होंने, वो हमारे पास आएंगे तो हमारी जो सेंट्रल कमेटी है इसकी आज़ाद साहब खुद फैसला करेंगे उसमें क्या करना। अच्छा, रिसेंटली जो आज़ाद साहब का भद्रवाह का विजिट रहा, काफ़ी सारे इलाकों में आज़ाद साहब घूमे, और उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और DPP की लीडरों में आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, काफ़ी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी सुनाई हमें देखने को मिली। आपके लीडर JM सरोड़ी साहब ने भी NC के लीडर के खिलाफ, शेख महबूब के खिलाफ जो है काफ़ी कुछ बोला। उसके बाद एडवोकेट आसिम गनी साहब ने भी बोला, इवन कि आज़ाद साहब ने बोला और अब्दुल मजीद वानी साहब ने भी बोला। उसके बाद रिसेंटली कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है महबूब साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें भी जो है काफ़ी उन्होंने जो है इल्ज़ाम, चाहे मजीद वानी हो, सरोड़ी साहब हो या एडवोकेट आसिम गनी साहब हो, उन पर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाएं। तो आप इस चीज़ पर क्या कहेंगे? मेरे इस बारे में यही कहना है कि जो भी इल्ज़ाम हमारे सीनियर लीडर्स पर लगाए गए हैं, चाहे उसमें सरूरी साहब हैं, असलम गोनी साहब हैं या मजीद वानी साहब हैं, ये सरासर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम हैं। उनके पास अगर कोई सबूत है तो सबूत तैयार रखें, क्योंकि ये तीनों लीडर जो हैं ये पुराने लीडर हैं और ये जानते हैं अपने आप को डिफेंड करना। और ये जो है इनके पास जो इन्होंने बातें कही अपनी तकरीरों में जो कही इन्होंने, वो उनके पास उसके सबूत होंगे, उसके तभी उसी बेस पर उन्होंने कुछ बातें कही उनकी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन लोगों ने ये इनके खिलाफ बोला, हमारे लीडर्स के खिलाफ, वो उनके खिलाफ तो अदालत में पर्चे लगे हुए हैं, केस चालान हो चुके हैं, CBI ने चार्जशीट तक यहाँ तक के जो है उनके खिलाफ फाइल कर दी है, वो पब्लिक डोमेन में है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिनके खिलाफ भी पब्लिक डोमेन में कोई अगर पर्चा है, कोई चार्जशीट है और CBI ने चार्जेस भी फ्रेम किए, सारी दुनिया को पता है, वो अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन हमारे लीडर्स के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं और हमारे लीडर्स जो हैं वो सक्षम हैं अपने आप को डिफेंड करने का, उसका जवाब देने का। और सही वक्त पर जो है हमारे लीडर्स जो हैं, अभी चूंकि सारे लीडर्स जो हैं आज़ाद साहब के साथ दौरों पर हैं, सही वक्त पर वो उसका जवाब भी दे देंगे। और जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए उनको तैयार रहना चाहिए वो जो है फेस करने के लिए। मज़ीद ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें सारे फहरिस्त कुछ नाम थे। आज हमारे साथ उसमें सीनियर लीडर हैं हमारे हंसराज कोतवाल जी। जब मैं अभी सर्विस में नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब वो डॉक्टर करण सिंह जी के साथ होते थे सियासत में, सीनियर लीडर से हमारे बड़े भाई हैं। ये इन्होंने 9 तारीख को आज़ाद साहब का प्रोग्राम खलेनी में अटेंड किया, उसके बाद 9 तारीख को यहाँ जो डाक बंगला में प्रोग्राम था वो भी अटेंड किया। आज़ाद साहब के साथ ये पूरे कांटेक्ट में है, इनका भी नाम उसमें डाला गया है। प्रेमराज जी हैं इनके साथ बैठे हुए हैं उस तरफ, तो वो प्रेमराज जी हैं हमारे जिनमें वो फिल्म डाली हुई है। ये हमारे वहाँ से हैं, लाचान चिंता से है। ये हमारे जो बोधराज सुमन जी हैं XMLA, उनके रिलेशन में हैं। ये हमारे सीनियर लीडर हैं, ये रिटायर्ड हैं अपने पुलिस से, इनका नाम भी उसमें डाला गया है। इसी तरह से और लोग हैं, एक चुन्नी लाल जी हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई, वो किश्तवाड़ गए हैं किसी मातमदारी के सिलसिले में, वहाँ कोई डेथ हुई है। उन्होंने भी कहा कि हमारा जो है नाम उन्होंने अपनी मर्जी से डाला है, हमने कोई ना दस्तखत किए हुए हैं, ना हम आज़ाद साहब का साथ छोड़ रहे हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारी बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कहीं बिजी हैं काम में, वो आज यहाँ नहीं आ सके, हमने सबको बुलाया भी नहीं। तो ये जो है एक झूठी एक ऐसी लिस्ट इन्होंने तैयार की हुई है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में एक ऐसी बात फैलाने के लिए कि देखो जी ये हो रहा है। आज हमारे साथ 2 आपने देखा सीनियर लीडर्स जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि अगर ऐसे सीनियर लीडर्स, इतने पुराने लीडर्स का अगर वो नाम डालकर, इनके इजाज़त के बगैर इस तरह का नाम डालकर, तो ये तो एक जुर्म बनता है। इन लोगों के नाम डालें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लिस्ट कितनी सच्चाई पर मबनी होगी। मनार साहब बताइए, जब से आज़ाद साहब को यहाँ पर विजिट हुआ है तो सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हुई है, भद्रवाह हो या डोडा या पूरा चुनाव वैली हो, सियासी हलचल तेज़ हुई है। लेकिन हमने देखा कि जो मेन जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो है BJP, वो साइलेंट स्पेक्टेटर है। चाहे DPP हो, NC हो, कांग्रेस हो, ये लोग जो है आपस में जो है लड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों के ये भी मानना है कि कल को अगर अलायंस होता है तो क्या आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हैं? देखिए, जो अलायंस है इसके बारे में हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडर्स आज़ाद साहब हमारा वो जो डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तक जो है अलायंस के बारे में कोई बात नहीं हुई है। हमारे सीनियर लेवल पर भी जो बातें होती है, अभी हमारी जो है मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, अभी हमारी अपनी पार्टी जो है इसके हम यूनिट खड़े कर रहे हैं, अभी हम पंचायत यूनिट खड़े कर रहे हैं, अभी हमारे ब्लॉक के यूनिट पूरे हुए हैं,
अभी बहुत सारे हमारे साथी जो पीछे लिस्ट में छूट गए थे या नए बहुत सारे पिछले आज़ाद साहब के दौरे में हमारे साथ ज्वाइन किए बड़े इम्पोर्टेंट उनको भी हमने इसमें लाना है। तो हमारा अपनी जो पार्टी को मजबूत करने का, तंजीम को मजबूत करने का एक सिलसिला जो है चल रहा है और लोगों के साथ मास कांटेक्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लगातार जो है इलाकों में जा रही हैं, हमारी टीमें जो जा रही हैं। तो अलायंस का जहां तक सवाल है, ये बड़े सीनियर लीडरों का जो फैसला होगा जिस वक्त इलेक्शन आएगा। अभी इलेक्शन के बारे में कोई भी संभावना नहीं है अभी इमीडिएट, तो अभी हमारे पंचायत इलेक्शन आएंगे। अब ये असेंबली इलेक्शन कब आता है कब नहीं आता है, अलायंस के बारे में उस वक्त जो है हमारे सीनियर लीडर डिसाइड करेंगे। आसिफ गफ्फू साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, सर क्या बताना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो हमारे जोन के प्रेसिडेंट आईजी साहब ने बात की, हमारा मुद्दा तो यही था, लेकिन उसके अलावा 9 तारीख से 13 तारीख तक हमारे चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा भद्रवा में था, जो कामयाब दौरा रहा। मैं भद्रवा की आवाम बागयूर, बाशऊर और जो इस चिनाब वैली की पहचान है भद्रवा, तमाम भद्रवा के लोगों को जो रूरल एरिया में रहते हैं या शहर के में रहते हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल की अमीर गहराइयों से अपने पार्टी के वर्कर्स की तरफ से, पार्टी की तरफ से शुक्रिया करता हूं कि जो उन्होंने आज़ाद साहब के दौरे को कामयाब बनाया और भारी अक्सरियत में उसमें हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे मौजूद हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तमाम उन लीडर्स से जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़ाती लड़ाइयाँ छोड़ के आओ एक लड़ाई करें, डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करें, बच्चों की तालीम के लिए लड़ाई करें, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए लड़ाई करें, बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं लोगों, गरीब लोगों के लिए, उस पे लड़ाई करें। जहाँ पे पानी जो है बिल्कुल अनहाइजीनिक आ रहा है सिटी में, उस पे लड़ाई करें। अपने बच्चों को नशा की लत से छुटाने के लिए लड़ाई करें। अपने बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स का कोई सुविधा यहाँ बनाएं, उस पे लड़ाई करें। जो भी मसलेयात इन गरीब गुरबा आवाम को पेश रफ्त आ रहे हैं, उन पे लड़ाई करें। स्कूलों और कॉलेजों पे लड़ाई करें। एक स्कूल में 5-5 टीचर है, बच्चे 200 हैं, उन पे लड़ाई करें। भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करें। भद्रवा में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो रहा है, खस्ता हाली तक पहुंच गया है, आओ उस पे लड़ाई करें। आओ भद्रवा को एक अच्छा भद्रवा बनाने के लिए लड़ाई करें। मेरी सबसे मुहतबाना गुजारिश है, चाहे कोई भी अपोजिशन का कोई भी लीडर है, भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए वो लड़ाई करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारे कायद जनाब आज़ाद साहब का यही फरमान है कि हम हमेशा जो भी लड़ाई करेंगे वो बिजली के लिए करेंगे, पानी के लिए करेंगे, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए करेंगे। इसलिए तमाम से यही गुजारिश है कि इस प्लेटफार्म पे लड़ाई करें, हम दिखा देंगे हम कितना लड़ सकते हैं इस पे। शुक्रिया। यूथ लीडर जो है साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग आज़ाद साहब की पार्टी है, मजबूत पार्टी है। जो अपोजिशंस जितनी भी पार्टीज हैं, आज़ाद साहब का दौरा रहा भद्रवा का, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का जब से दौरा रहा है, तो हमने देखा कि जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं वो रोज हर दिन हमने देखा, हर हफ्ते उनकी एक कॉन्फ्रेंस आती है, वो ये बताते हैं कि आज़ाद साहब ने क्या किया। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप अगर गिनने पे बैठेंगे आज़ाद साहब ने क्या किया, आपकी उम्र निकल जाएगी। आज़ाद साहब की यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, आज़ाद साहब के अलावा ना सोच सकता है वैसी डेवलपमेंट कोई ना कर ही सकता है कोई। इन फ्यूचर अगर यहाँ पे काम अगर करवाने हैं, वो खाली आज़ाद साहब की ही सोच वैसी है कि यहाँ पे काम हो सकते हैं। मैं उन अपोजिशन से यही कहूँगा, देखिए इस तरह के बयान आप दे रहे हैं ना, उनका कुछ पता होता है, उनको भी नहीं मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आखिर में यही अल्फाज रहेगा मेरा कि देखिए, मिलजुल कर, आरिफ भैया ने भी कहा कि मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर आप किसी इलाके की तरक्की करना चाहते हो तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं या हमारी पार्टी है, हम इलाके की डेवलपमेंट करें, यहाँ के नौजवान की रहनुमाई करें, यहाँ कुछ अच्छा ही काम करें ताकि यहाँ का एक मैसेज जाए। बाकी बहस करना कि
उन्होंने क्या किया, इनका ये है, वैसे काम नहीं हो पाते हैं, वैसी डेवलपमेंट नहीं होती है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है कि कौन किसने डेवलपमेंट की है, कौन कर सकता है, ये तो सबको इल्म है इस चीज का। बाकी देखिए, आप रिसेंटली मैंने परसों एक प्रेस रिलीज देखी थी लावे साहब की, मुझे लगता है उनको खाली इस्तेमाल किया जाता है। वो एक उनको देखिए, आप यहाँ पे सिटी में कितने लोग एनसी के साथ जुड़े हैं जो उनके साथ चलते रहते हैं दिन भर। लावे साहब को लाके सामने खड़ा कर देते हैं, लावे साहब को इल्म ही नहीं है, वो बोल क्या रहे हैं, कहने का मतलब क्या है उनका, मतलब वो भी जानते हैं, जब वो तकरीरें करते हैं वो भी जानते हैं कि भद्रवाह के अंदर अगर डेवलपमेंट की है वो आजाद साहब ने की है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना है वो आजाद साहब के दौर में बना है। जहां पे आज पिकनिक स्पॉट बना के लावे साहब ने, जहां पे एक वो टेंट हाउस खोला हुआ है जहां पे वो स्टे करवाते हैं एक टूरिस्ट को, वो भी आजाद साहब की देन है। वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता दिया वो आजाद साहब ने दिया है। आज अगर वहां पे टूरिज्म सेक्टर अगर भद्रवाह के अंदर, वो आजाद साहब के दौर में है। आज दिल्लीगढ़ के अंदर आप देखिए, आप फिश पॉन्ड जो गाठा रिजॉर्ट है, आप पतरी जाते हैं, आप गुलडर्डा जाते हैं, आज आप हाईवे देखिए, वहां पे ये सोच होती है, ये बड़े लीडर्स की सोच होती है। म्युनिसिपैलिटी के अंदर जब जो रास्ते वक्त पे बनाए थे, लिंक्स थे, वो आजाद साहब के दौर में बने हैं। तब से लेके आज तक मुझे बताए कोई भी सियासी पार्टी आकर बताए उसके बाद यहाँ पे कौन सा काम हुआ है, रास्ते का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी और पार्टी ने बनाया है, मुझे आकर बताए, हम भी उनको अप्रिशिएट करेंगे। हम थक चुके, 2014 से लेके 2023 हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही थी, वो एक छोटी सी मामूली सी चीज थी। सेंटर में हुकूमत थी, इनका एलजी था, वो एक छोटी चीज नहीं कर पाए। ये सोच खाली आजाद साहब के डेवलपमेंट की सोच, वो आजाद साहब की सोच। शुक्रिया। क्योंकि आपका भी लिस्ट में नाम था, लेकिन आज हम आपको देखने दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लिस्ट में मेरे नाम लिखा गया था उस दिन मैं जम्मू था, यहाँ तो था नहीं। बाद में किसी से पता लगा, मैंने कहा हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा आदमी हो, आई कैन नॉट चैलेंज। तो लेकिन जो हकीकत है मैं थोड़ा सा बयान करूंगा, खड़ा होकर के बोलूंगा, ऐसे नहीं। मैंने पॉलिटिक्स जो है 1971 में ज्वाइन की है। 70 और 71 जब डॉक्टर करण सिंह का इलेक्शन था, वो कांग्रेस से थे। तो आज तक इन 76 में आजाद साहब आए, कामा गाटा मारो सेशन चंडीगढ़ में इन्होंने ज्वाइन किया था, मैं वहीं था। सुमन साहब थे, गुलाम कादर वानी था, हम 3 थे डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ। तब से लेकर के आज तक मैंने गुलाम नबी आजाद साहब को अपना एक दोस्त समझा है, और मरने तक मैं उनको अपना दोस्त ही समझता हूं। उनसे इधर उधर जाने का मतलब भी नहीं हो सकता। मेरी फैमिली भी यही, क्योंकि मेरी फैमिली टर्न गई उनके साथ, हाउ आई कैन लीव हिम। तो मेरे बारे में ऐसा है कि ना तो मैंने बीजेपी छोड़ी है और ना मैं छोड़ूंगा। तो बाकी चीजें तो कह ही दी। शुरुआती जब से कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस के साथ ही रहा और कांग्रेस के लिए काम करता रहा। मगर जो ही आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो हमने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब आज़ाद साहब की पार्टी है, आज़ाद साहब की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें भरम फैलाए कि ये कांग्रेस ज्वाइन की है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये मेरा कहना आखिरी है। हम आज़ाद साहब के साथ शुरू से हैं और जब तक हैं आज़ाद साहब के साथ रहेंगे।